वेलकम है गाइस आपका असली अखाड़ा पॉडकास्ट के एक और नए एपिसोड में। और जैसे कि आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई का सबसे बड़ा जो साल का शो होता है वो है रेसलमेनिया। और नेक्स्ट ईयर रेसलमेनिया 41 इस बार मैं कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल एक शो होने वाला है, क्योंकि वैसे हमको जो प्लान है कहीं ना कहीं पहले से पता होते हैं, काफ़ी महीनों पहले से, कि किस डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है। लेकिन इस बार जो मेन इवेंट्स होने वाले हैं रेसलमेनिया के, उसको लेकर अभी काफ़ी कन्फ्यूजन है। और जैसे कि आपको पता है अभी जो स्टोरी लाइन डब्ल्यूडब्ल्यूई में इस समय चल रही है सबसे ज़्यादा हाइप में, वो है रोमन रेंस की, उनके ट्राइबल चीफ होके वापस आने की। कोडी रोड्स के साथ उनके क्या कनेक्शन है? द रॉक ने बोला था कि जब वो वापस आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में तो उनका पहला टारगेट होने वाले हैं कोडी रोड्स। अब ऐसे में क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई रेसलमेनिया का मेन इवेंट करने वाले? क्या सिंगल्स मैच होगा, क्या ट्रिपल थ्रेट मैच होने वाला? भाई एक बढ़िया डिस्कशन वाला एपिसोड है आज आपके लिए। और आपको भी पोल दिख जाएगा नीचे, आपको क्या लगता है या फिर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए रेसलमेनिया 41 का इस बार का मैच जिसमें द रॉक इन्वॉल्व होंगे? तो डिस्कशन पे सीधा आयुष आ जाते हैं। हमारे पास यही सवाल है कि क्या मतलब सारी चीज़ों के ऊपर हम आएंगे। अगर मैं जो आपको पोल दिख रहे हैं ना, उन्हीं मैचेस के ऊपर ही हम बात करने वाले हैं। क्या लगता है किस डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जाएगी और क्या सही है? तो उन सबसे पहले तो आई थिंक हमारा यही सवाल है कि रॉक वापस कब आने वाला है, क्योंकि अगर हम देखें इस पूरे सारे मैचेस के अंदर तो रॉक वो सुपरस्टार है जो कि ऐसा लग रहा है कि जिससे लड़ने के लिए शायद कोडी रोड्स और रोमन रेंस मतलब उनको ऑप्शन की तरह डब्ल्यूडब्ल्यू देख रही है। तो वो वापस कब आएंगे उस पर ही पहले डिपेंड करेंगी चीज़ें तो। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान एकदम क्लियर हो कि भाई हमको ये मैच करना है रेसलमेनिया में, लेकिन जो भी करंटली टीवी पे देखने को मिल रही है, स्टोरी लाइंस देखने को मिल रही हैं, उससे बहुत सारे स्पेकुलेशंस किए जा सकते हैं। और जब तक स्पेकुलेशंस चलते रहेंगे उतना ही मज़ेदार हमको सीन लगता है, बिकॉज होने को तो कुछ भी हो सकता है। रेसलमेनिया है भाई, रॉक का वापस आना ज़रूरी है बिकॉज इस सारी चीज़ों में रॉक इन्वॉल्व है। जब तक रॉक नहीं वापस आएंगे तो एक ही मैच पॉसिबल हो सकता है, वो है रोमन वर्सेस कोडी रोड्स। उस पर हम अभी आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सर्वाइवर सीरीज़ एक अच्छी जगह हो सकती है रॉक को वापस लाने की, या फिर सर्वाइवर सीरीज की अगली स्मैकडाउन, जहाँ पे सब कुछ बेसिकली एक गेम ओवर वाले पॉइंट पे चला जाएगा, पुरानी ब्लड लाइन नई ब्लड लाइन के बीच में। लेकिन रोहित, अगर टाइमलाइन देखें हम, अभी सितंबर एंड में हम आ चुके हैं और सर्वाइवर सीरीज नवंबर में हमें देखने को मिलेगी एंड में, बिल्कुल। तो 2 महीने हैं अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के पास वो करने के लिए। क्या ये इनफ टाइम है ब्लड लाइन को वापस लाना और उसके बाद पूरी स्टोरी दिखा के वो वॉर गेम्स मैच तक पहुंचना, फिर रॉक भी वापस आए? क्योंकि फिर उस हिसाब से हम देख सकते हैं कि वो सही डेट बैठेगी या नहीं उनके, या नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो बैड ब्लड लाइन या फिर गुड ब्लड लाइन की स्टोरी है उससे पहले ही रॉक आ जाए। रॉक बोले कि भाई भाई जो चीज़ें मेरे हिसाब से तो नहीं चल रही रोमन रेंस के साथ, उनको फिर अब जो प्रॉब्लम्स है वो होंगी, क्योंकि जिस बंदे को अपने सबसे बड़ा दुश्मन वो मान रहे हैं इस समय डब्ल्यूडब्ल्यू में, अब जब वो देखेंगे कि लास्ट टाइम मैं जिस बंदे के साथ था वो उस पाले में है ही नहीं है, उस टीम में है ही नहीं है, उसके थॉट्स या उसका जो सोचना है वो है नहीं वैसा। क्योंकि वैसा एग्जैक्टली भी नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी टैग टीम में वो तो आए हैं। और रॉक जिस हिसाब से एक काफ़ी वैसी पर्सनालिटी है जिसको सारी चीज़ अपने हिसाब से चाहिए होती हैं, तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता वो सर्वाइवर सीरीज ये इस ड्रामे से पहले भी वो आ जाएं। लेकिन फिर भी मैं तो यही सोचूंगा कि जो रॉक है उन्होंने एक मतलब अगर इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू अपना बिल्कुल स्टैंड ले रही है अभी भी, कि रॉक ने बोला था भाई कि जब वो आएंगे वापस डब्ल्यूडब्ल्यू में तो उनके पहले टारगेट कोडी रोड्स होंगे। और जिस पॉइंट पर रॉक ने बोला था हम सारे लोग यही सोच रहे थे कि समर स्लैम का वो जो शो होगा 50-60 हज़ार लोग जहां पे आएंगे वहां पर रॉक और कोडी रोड्स का मैच होगा। और हम काफी क्लियर थे कि अब रेसलमेनिया 40 में मैच नहीं हो रहा, तो रेसलमेनिया 41 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच होगा। और कोडी रोड्स और रॉक वाले चैप्टर को डब्ल्यूडब्ल्यू पहले ही निपटा चुकी होगी। लेकिन अब देख के तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इंपॉर्टेंस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के मैच को दे रही है अभी। और ये चीज़ डब्ल्यूडब्ल्यूई के हाथ में कि कितना वो खींचना चाहते हैं, बिकॉज ब्लड लाइन की स्टोरी ऐसे है कि कभी भी तुम कुछ उसमें थोड़ा सा ऐड कर दो तो तुम्हारे 3 हफ्ते 4 हफ्ते निकल जाएंगे। तो आई थिंक हमने सोचा था कि ये जल्दी जल्दी अब प्रोग्रेस होगा आगे। रॉक वर्सेस कोडी तो एक फिलर मैच की तरह है, इससे पहले कि रॉक वर्सेस रोमन हो। लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा, और मुझे ऐसा लगता है कि रॉक वर्सेस कोडी रोड्स जो मैच है वो रेसलमेनिया लायक है या नहीं, अभी मेरे को थोड़ा मतलब डाउट है उस चीज़ के ऊपर। मतलब मैच तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा, लेकिन उसको रेसलमेनिया में करना क्या अगले साल एक सही आइडिया है, रीज़न है, उस पर एंड में आएंगे। लेकिन मुझे लगता है रॉक का रिटर्न या तो सर्वाइवर सीरीज के एंड में होगा, जहाँ पे वो कॉस्ट कर सकते हैं नई ब्लड लाइन को मैच, और रिवील हो सकता है कि ये पूरा नई ब्लड लाइन जो है वो सारी रॉक ने फॉर्म करी है। या दूसरी चीज़ रोहित, ये भी हो सकती है कि रॉक एज अ सरप्राइज एंट्री आए रॉयल रंबल में, और वो वहाँ से उस चीज़ को जीत सकते हैं और सीधा फिर ऑटोमेटिक कंटेंडर बन जाएंगे अगेंस्ट कोडी रोड्स।
कि ब्लड लाइन की स्टोरी की बढ़िया बात ही यही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एक नहीं 10 रास्ते होते हैं किसी भी चीज़ को करने के, और ये 10 रास्ते विंस मैकमैन टाइप के नहीं है। ये 10 रास्ते वो है जो कि फैंस की इंटेलिजेंस के भी अगेंस्ट ना जाएं, जो पूरा लॉजिक और सेंस बनाए। तो अगर सीधा रॉयल रंबल में एंट्री मारते हैं द रॉक, तो उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो बोल सकते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं रॉक को देखा कि वो रोमन रेंज के साथ भले ही थे, लेकिन फिर भी वो थोड़े एटीट्यूड में भी रहते थे रोमन रेंज के सामने, भले ही उन्होंने एक्नॉलेज किया था, लेकिन वो एक दिखता था कि कहीं ना कहीं रॉक को रोमन रेंज भी फॉलो कर रहे हैं। तो क्या पता वो रोमन रेंज के आमने सामने आए ना और सीधा रॉयल रमल में एंट्री मारे और बोले भाई कि ये जो ट्राइबल चीफ है अब तक इसने तो कुछ किया नहीं, तो मुझे ही आना पड़ेगा। तो देखो किसी भी डायरेक्शन के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू जा सकती है। प्रॉब्लम सिर्फ इवन यहाँ पे ये है कि कोडी रोड्स क्या करेंगे फिर, बिकॉज अभी तक हम देख रहे हैं, जैसे अभी हमने जस्ट पढ़ा था कि कोडी रोड्स तीसरे टैग टीम मैच में होंगे बैड ब्लड में आफ्टर रेसलमेनिया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू जितनी कोशिश कर सकती है कर रही है कि कोडी को अपना टाइटल ही डिफेंड ना करना पड़े, और अगर वो सर्वाइवर सीरीज से रॉयल रंबल पे स्ट्रेच हो जाएगा एक और 2 महीने का गैप, यानी कि अब से 4 महीने बाद रॉक वापस आ रहे हैं, तो 4 महीने में कोडी रोड्स की बुकिंग क्या रहेगी? रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस, फिर सारे वही मैचेस होंगे जहाँ हमें पहले से ही पता है भाई हाँ कि कोडी रोड्स ने ही जो है वो जीतना है। लेकिन क्या ये स्पेस देता है वो कोडी और रैंडी की स्टोरी क्रिएट करने के लिए? क्योंकि 4 महीने और 3 महीने उससे निकाल दो। देखो स्पेस तो कहीं भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। जितनी एक्सपेक्टेशन ब्लड लाइन की स्टोरी से है, उतनी ही अब एक्सपेक्टेशन मतलब उतनी कम एक्सपेक्टेशन कोडी रोड्स के रेंज से हो चुकी है। बट होप कर रहे हैं भाई जल्दी से अब कोडी रोड्स का भी कुछ करो, क्योंकि कोडी रोड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरी ब्लड लाइन की स्टोरी में। भले ही वो ब्लड नहीं है, लेकिन उनका भी एक रोल है वहाँ पे। वो कुछ इस तरीके का है कि अगर कोडी रोड्स इस पूरे सिनेरियो में नहीं है, तो कहीं ना कहीं फिर एक ही ऑप्शन बचता है, वो रॉक वर्सेस रोमन रेंज के मैच का है। तो डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कोडी रोड्स के लिए कि वो जो हमको लगता है हमेशा ही कि जब तक ब्लड लाइन की कहानी है तब तक ही कोडी रोड्स सेंस बना रहे हैं, वो गलत है। वो तो फिर ऐसी बात होगी कि उनकी डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा आ गई, और इतना टाइम का जिसका रेंट टूटा है फिर वो होना नहीं चाहिए। बट मैं इस चीज़ को इस तरीके से भी अब देखने लगा हूँ, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं देखा था अभी इससे पहले तक, कि डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया में दोबारा से या तीसरी बार फिर से मैच कर सकती है कोडी रोड्स और रोमन रेंज का। क्योंकि इससे पहले तो हम बिल्कुल ऐसे थे, हाँ भाई ठीक है, तो रॉक वर्सेस रोमन होगा या फिर कोडी का मैच द रॉक के साथ होगा। लेकिन जैसे ही हमने वो स्मैकडाउन में एंगल देखा, अब ऐसा लग रहा है कि भाई अब तो ये एक नया दरवाज़ा खुला है। लेकिन मेरा सवाल फिर ये भी रहेगा कि ये मैच 2 बार रेसलमेनिया में हो चुका है, इसके पीछे स्टोरी तो इतनी इनफ है कि ये दोबारा से रेसलमेनिया में जा सके, और तीसरी बार ऐसा पहली बार हो कि 3 बार लगातार कोई सेम मैच रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे जिसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्वॉल्व है। लेकिन क्या ज़रूरी है इस मैच को रेसलमेनिया में ही डालना? मतलब स्टेक तो हाई है यहाँ पे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन क्या रेसलमेनिया में 41 में डब्ल्यूडब्ल्यू हमको तीसरी बार वो मैच दिखा देगी फिर? भले ही स्टोरी लाइन जो है इसकी वो सेंस बनाती हो, लेकिन इस मैच का अपने आप में होने में कोई लॉजिक नहीं है, बिकॉज करंट जो कैरेक्टर स्टैंड करते हैं रोमन रेंज और कोडी रोड्स के, वहाँ पे अगर इन दोनों का मैच हो भी जाता है रेसलमेनिया में, तो कोई एक किसको हराएगा? यूजुअली एक रेसलमेनिया का मेन इवेंट बेबी फेस वर्सेस बेबी फेस बहुत कम सिचुएशंस में होगा, और यहाँ पे अगर ऐसा हो गया कि कोडी वर्सेस रोमन मैच हो रहा है, तो फिर नई पूरी ब्लड लाइन का क्या, रॉक का क्या? बिकॉज अगर रॉक किसी और जगह compete करने वाले हैं तो कहीं और मैच होना हो, रेसलमेनिया में तो होना ही है, ये बात सबको पता है। तो क्या बट अगर ये रॉक का स्टेटस ही नहीं है रेसलमेनिया में, क्या है? मतलब होने को देखो रॉक के साथ कुछ भी हो सकता है, तो क्या पता ये ओनली ऑप्शन रह जाए फिर डब्ल्यूडब्ल्यू के पास एज बैकअप प्लान कह सकते हैं फिर इस तो। बार मुझे नहीं लगता कि रॉक उस बोट में है कि भाई अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं आऊँगा अब, क्योंकि वो बोर्ड में है, तो ये काफ़ी अर्ली एडवांस स्टेजेस में प्लान होगी चीज़ की, लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग यही दिखानी है, और फिर जब रॉक वापस आएगा तो वहाँ से पिकअप करेंगे। लेकिन इसका फिर ये रीज़न रह सकता है कि रोमन रेंज रॉयल रंबल जीतें और रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का जो मैच है वो हमें देखने को मिलेगा एट रॉयल रंबल, और वहाँ पे कोडी रोड्स टाइटल हारे या ना हारे, मे बी रोमन रेंज रॉयल रंबल जीते या ना जीते, लेकिन हमने पहले भी बात करी है कि किस तरीके से रोमन वर्सेस रॉक का जो मैच है ज़रूरी नहीं है कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए हो, बिकॉज जितनी स्टोरी उसके पीछे है फिर वो अलाउ करेगी कोडी रोड्स को कुछ अपनी नई फ्यूड में जाने के लिए रेसलमेनिया में, जो एक फ्रेश कैरेक्टर उनको दे सकता है, एक नया मूवमेंट देगा कि भाई किसी नए के सामने एक बड़ी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं, rather than एक बार फिर से तीसरे साल लगातार ब्लड लाइन के किस्से में फंसे हैं। बिकॉज अगर अभी से बैड ब्लड में ब्लड लाइन मैच में है कोडी रोड्स और रॉक से लड़ रहे हैं रेसलमेनिया 41 में, या रोमन से लड़ रहे हैं, तो रोहित ये लेके चल सकते हैं कि अब से लेके तब तक कोडी रोड्स और ब्लड लाइन एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले। सर्वाइवर सीरीज में भी वॉर गेम्स में कोडी रोड्स रोमन रेंज की टीम में ही होंगे, और ऐसे ही आगे चलता चलेगा फिर। जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी एक चैंपियन के लिए सही बात तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इसके अलावा लग नहीं रहा कि कुछ और ज़्यादा सोच रही है। बट अगर इसमें हम थोड़ा और ज़्यादा सोच लें, तो फिर एक और पॉसिबिलिटी निकलती है, जो कि है ये
ये मैं बोलूँगा मतलब ये वो है कि कुछ नहीं समझ आ रहा तो कर दो कुछ भी। ये डिसीजन बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, बट इसमें एक सेफ चीज़ है करने के लिए कि जो कि ऑब्वियसली हम रोमन रेंस वर्सेस द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स के ट्रिपल थ्रेट मैच की बात कर रहे हैं। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी तो होता है कि भाई अगर कोडी और रॉक का मैच हो गया, तो रोमन रेंस के लिए कौन सा ऐसा तूफानी मैच डब्ल्यूडब्ल्यू उठा के लेके आ जाएगी? क्योंकि जेकब फाटू या सोलो सिकोवा, हो सकता है मैं अपना ओपिनियन ही आने वाले कुछ महीनों में चेंज कर दूं, लेकिन अब सोलो सिकोवा को लेके तो नहीं कर सकता मैं भाई। सोलो सिकोवा और रोमन रेंस का मैच नहीं है रेसलमेनिया के लेवल का, होगा भी रेसलमेनिया के लेवल का तो जो पिछले कुछ सालों में रोमन रेंस ने रेसलमेनिया में डिलीवर किया भाई, वो एक इलीट, वो बिल्कुल एक मतलब उसका लेवल ही अलग है, वैसा बंदा चाहिए रोमन रेंस को। डब्ल्यूडब्ल्यू को और ये जरूर देखना है कि अगर रोमन रेंस को जो मैच वो रेसलमेनिया में दे रहे हैं वो ऐसे ही कोई मैच नहीं होगा, और चाहे ब्लड लाइन का कोई भी मेंबर हो उसके साथ वन ऑन वन नहीं। उनको ये भी देखना है कि कोडी रोड्स किस सिचुएशन में, और रोमन रेंस को नेक टू नेक रखना है, अगर अगेंस्ट ईच अदर नहीं भी रख रहे। तो अगर रोमन मान लो भाई हाँ नहीं कर रहा मेन इवेंट, वो मैच इतना बड़ा अपने आप में होना चाहिए रोमन वर्सेस रॉक हो, चलो भाई मेन इवेंट नहीं है, को मेन इवेंट है, सेकंड मेन इवेंट है, ओपनर तो नहीं होगा, लेकिन जो भी है मतलब उस तरीके से रोमन को उस लेवल पे जरूर मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि वो ये दिखा सके कि रोमन और कोडी अभी भी टॉप 2 हैं। अगर कोडी रोड्स रॉक से लड़ रहा है डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल के लिए रेसलमेनिया में, और रोमन रेंस का मैच जेकब फाटू के साथ है, जितनी भी अच्छी स्टोरी उसके पीछे बिल्ड कर दो वो मैच उतना बड़ा हो ही नहीं सकता जितना रॉक वर्सेस कोडी है। ये तो मतलब अगर रॉक और कोडी का मैच रेसलमेनिया में हो रहा है, रोमन रेंस के लिए सोलो सिकोवा और जेकब फाटू सही ओपोनेंट नहीं है, तो फिर बचता कौन है? मतलब अब मैंने कहीं पे ऐसे भी देखा था कि भाई जॉन सीना के ये साथ भी पॉसिबिलिटी जरूर बन सकती है कि रॉक वर्सेस कोडी ऑलरेडी ऑफिशियल कर दिया जाए, और रॉक काफी पहले आके बोलते हैं रॉयल रंबल से भी पहले कि भाई कुछ भी हो जाए तेरे को मैं रेसलमेनिया में चैलेंज करूंगा, और हमारी अग्रीमेंट थी उस चीज को मैं अब यहाँ पे जो है लगाना चाहता हूँ। लेकिन रोमन रेंस रॉयल रंबल जीतने के बाद अपने आप को इंसर्ट करें उस मैच में, और तब तक अगर रॉक और रोमन के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं भी हमें देखने को मिली, रॉक ने कुछ रिवील नहीं करा कि वो इस ब्लड लाइन के पीछे हैं, रोमन रेंस एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को एंटर कर देंगे जहाँ पे रॉक को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन रॉक कुछ कर नहीं सकते। तो उस पॉइंट पे या तो ऑप्शन होगा कि रॉक उस मैच से हटके वो मैच रोमन को दे दें क्योंकि रोमन रॉयल रंबल जीता है, या फिर रोमन और रॉक को एग्री करना पड़ेगा कि हम दोनों लड़ेंगे, एटलीस्ट किसी एक के पास तो चैंपियनशिप आएगी। अगर ट्रिपल थ्रेट मैच भी होता है तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि यार कुछ बेकार ही कर दे, क्योंकि फिर भी एक ये फन मैच होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि और भी मैं ऐसे भी सोच रहा हूँ भाई कि मैं तो रॉक 2 साल के लिए आने वाले टाइम, मतलब आने वाले 2 सालों के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए अपने आप को अवेलेबल करें मत, क्योंकि अगर थोड़ा सा डब्ल्यूडब्ल्यू थोड़ा टाइमलाइन के हिसाब से देखिए, एक रोड मैप क्रिएट करे तो यहाँ से लेकर रेसलमेनिया 42 तक भी डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है। काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं वैसे कि रोमन वर्सेस रॉक रेसलमेनिया 42 में भी ये कर सकते हैं, तो उसमें वो लेट हो जाएगा आई थिंक ज़्यादा ही। मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बेकार लग रहा है वो आइडिया, बिकॉज ऐसा होता है कि हर साल हम वेट कर रहे हैं, फिर रेसलमेनिया पास आने लगी, यार अभी तो और स्टोरी है अगले साल होगा, अब रेसलमेनिया 42 तक जाएंगे, फिर कुछ और में अब 43 में होगा। भाई होगा कभी या नहीं, बिकॉज रेसलमेनिया 38 से हम वेट कर रहे हैं इस मैच का, और डब्ल्यूडब्ल्यू के पास परफेक्ट मौका है अगले साल, बिकॉज रोमन रेंस का जो कैरेक्टर है वो अभी कंप्लीटली ऑपोजिट है रॉक के कैरेक्टर के। अब हमें क्या पता भाई 2 साल बाद अगर ये मैच हो रहा है तो रोमन रेंस का कैरेक्टर तब तक एग्जैक्टली कैसा है, रॉक को कोई इंजरी हो सकती है, कुछ भी, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो ये एक ऐसी चीज है जितने लंबे टाइम से प्लान करी जा रही है कि अब करके खत्म करनी चाहिए। इसलिए जो मेरे लिए बेस्ट सोल्यूशन होगा इस पूरी सिचुएशन का वो यही है कि रॉक वर्सेस रोमन का मैच होना चाहिए। टाइटल के लिए हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, दोनों ऑप्शंस ठीक है। उसका मतलब ये है कि अगर टाइटल के लिए तो रॉक कोडी को हराएंगे रॉयल रंबल में और टाइटल ले लेंगे, वहां पे कोडी की रेन खत्म हो जाएगी और उनका रोमन के साथ मैच होगा। और अगर टाइटल के बिना भी हो रहा है तो फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो कोडी रोड्स को फिर अलाउ कर रहा है अपनी कुछ नई ब्रांड न्यू स्टोरी दे सकते हैं। मे बी उनका मैच फिर जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, किसी के साथ भी हो सकता है कि भाई सीना अभी अभी नया नया वापस आया और रेसलमेनिया में रैंडी ने कोडी को हरा के चैंपियनशिप जीत ली, अब फिर ऑब्वियसली यू नो हु इज नेक्स्ट इन लाइन, तो वो भी। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम ये वाले आइडिया को सोचें कि भाई पहले रॉक और कोडी अपना निपट लें और उसके बाद रॉक और रोमन का मैच हो और उसमें टाइटल भी इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका क्या मतलब ये है कि कोडी रोड्स के साथ जो रॉक ने अपनी बात बोली थी भाई मैं तुझे ये टाइटल चाहिए जो भी है, फिर तो रॉक पहले ही स्टूपिड दिख गए रोमन रेंस के साथ लड़ने से पहले। आई थिंक इसका सिर्फ रीजन इकलौता होगा कि रॉक ने आके किस तरीके से जो है अपनी कोडी रोड्स के अगेंस्ट मौका ले लिया रॉयल रंबल में फॉर द टाइटल, जबकि दूसरी तरफ रोमन रेंस जो कि टाइटल हारे हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और कहीं ना कहीं रोमन के दिमाग में होगा कि भाई मेरे को मौका मिला नहीं, और ये पूरी सिचुएशन में लास्ट ईयर जब रॉक ने मेरी हेल्प करी थी, अब ये खुद आके अपना मौका पहले देख रहा है और खुद टाइटल के लिए लड़ रहा है, तो वो रॉयल रंबल वाले मैच में कहीं ना कहीं ये हमें दिखाया जा सकता है कि रोमन रेंस कॉस्ट कर देते रॉक को, और उस वजह से रॉक के कंधे पे वो टाइटल नहीं आएगा, और उसके बाद वो टाइटल
इज द सेकेंडरी चीज, बिकॉज जब तक ये दोनों अपनी आपस में सिचुएशन नहीं निपटा लेते और जो उससे निकल के जीत के बाहर नहीं आता, वो ही फिर जीता हुआ बंदा चैलेंज कर सकता है कोडी को दोबारा या फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। वैसे तो हम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस हैं वो फिकल होने के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जैसे डैनियल ब्रायन ने बोला कि, और काफ़ी बार तो फास्ट फूड फैंस भी बोला जाता है। बट अभी मैं अगर इस तरीके से भी सोचूं, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर रॉक की हालत और रॉक की एज और उनका जो compete करने का तरीका है वो 1 साल बाद भी वैसे ही रहता है, तो मेरे को लगता है कि रॉयल रंबल में रॉक का लड़ना और रेसलमेनिया में लड़ना ये टू मच हो जाएगा। ये मतलब ऐसा है कि भाई 2 मैच लड़ रहा है बंदा तो ठीक है, पर मेरे हिसाब से अगर वो रॉक और कोडी की फ्यूड को भी इतनी इंपॉर्टेंस दें जो कि रेसलमेनिया में करवा के ही होगी, रॉयल रंबल में अगर उसको करवा भी दिया तो वैसा लगेगा कि जस्ट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ठीक है वो जो किस्सा है वो निपटा दिया, क्योंकि जितने ज़्यादा एक दूसरे के अगेंस्ट पर्सनल होके भी गए, थप्पड़ बजाया, मतलब जो हमने सब वो स्टोरी देखी वो उसको और ज़्यादा बढ़िया दिखा दी कि अगर रेसलमेनिया में भी compete करते हैं, स्पेशली कोडी रोड्स के पॉइंट से भी अच्छा हो, और अगर कोडी रोड्स रॉक को हरा भी देते हैं, क्योंकि अगर रॉयल रंबल में मैच हुआ तो आई थिंक फिर यहाँ पे ये भी हो सकता है कि कोडी के हाथ से टाइटल ना चला जाए, और वो चीज़ मैं तो एटलीस्ट इस पॉइंट पे देखना नहीं प्रेफर करूंगा। और उसके बाद रेसलमेनिया 42 में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, अगेन फिर से 1 साल की कहानी हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता नहीं है ऐसा जितनी कोई बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज लोग वेट कर लेंगे, लेकिन हमें ये कोई गारंटी नहीं है कि जो रेसलमेनिया 42 से हम 4-5 महीने पहले होंगे तो फिर वो 43 के रूमर स्टार्ट नहीं होंगे। मुझे तो उस चीज़ से प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी एक और जो चीज़ है, मेरा जो विजन है, मतलब विजन तो क्या है, जो मतलब मेरी गट फीलिंग कह रही है, जो मैं देख सकता हूँ होता हुआ, रेसलमेनिया 41 खत्म हो चुकी है, मतलब 5% चांस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोडी रोड्स के पास चैंपियनशिप नहीं है, रेसलमेनिया खत्म हो गई है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है या तो अगर रॉक को टाइटल जितवाना है तो रॉक एक फुल टाइम चैंपियन तो बनने से रहे, तो बेस्ट यही है कि अगर कोडी को टाइटल हरवा के रॉक को देना ही है तो रॉयल रंबल से रेसलमेनिया तक की उस चीज़ को रखना चाहिए। और फिर ऑब्वियसली तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है वहाँ से, या तो ट्रिपल थ्रेट करो या रॉक वर्सेस रोमन करो, जहाँ रोमन रॉक को हरा देगा, रोमन फिर से चैंपियन बन जाएगा, और वहाँ से दोबारा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस करा जाएगा समर स्लैम में, जहाँ आई डोंट नो क्या होगा, फिर कोडी को दोबारा चैंपियनशिप भी दी जा सकती है। लेकिन कोडी रोड्स को टाइटल हरवाना भी एक बहुत बड़ी कॉल होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई की, बिकॉज रेन में भी कुछ किया तो है नहीं, और जब करने का मौका आएगा तब पहला ही मैच रॉक से अगर हार गया तो फिर भाई क्या याद रखा जाएगा उसको। तो आई डोंट थिंक कि रेसलमेनिया में भी या रेसलमेनिया तक एटलीस्ट कोडी का कोई चांस है टाइटल हारने का। तो क्या लगता है रोहित, अगर रेसलमेनिया 42 में फिर रॉक वर्सेस रोमन होगा, क्या तब भी एक्सपेक्टेशन होगी वो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के लिए हो, या फिर क्योंकि पूरे साल क्या करेंगे फिर हम बैठे रहेंगे बस रॉक रोमन कब होगा ये स्टार्ट। मैं मतलब रोमन और रॉक के मैच में मेरे को तो ऐसा कुछ मतलब एक पॉइंट पे था ये जो हम डिस्कस करते थे कि ट्राइबल चीफ का रेन तब तक तो नहीं टूटना चाहिए जब तक वो रॉक से ना बिल्ड ले, क्योंकि फिर वो कैरेक्टर ही क्या जो पहले ही हार चुका है। बट अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी हैं, अब जो चीज़ें हमारे सामने हैं उस हिसाब से डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑब्वियसली स्टोरी को चलाएगी। और अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि इतना भी कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि जैसा हमने देखा टाइटल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें तो भाई आजकल ब्रेसलेट भी हो जाता है। तो ब्रेसलेट के सामने फिर सोचो ये ब्लड लाइन की पूरी लेगेसी, इनकी खानदान, इनका जो पूरा ब्लड लाइन है उसकी कितनी ज़्यादा वो वैल्यू है, वो उला फाला कि उन्होंने इतनी वैल्यू बनाई। तो मेरे को लगता नहीं वो टाइटल ज़्यादा मैटर करेगा। पहले मैं बताता हूँ मुझे क्या लगता है कि किस हिसाब मेरे को क्या लगता है क्या बेस्ट हो सकता है, उसके बाद आयुष इस पर अपना टेक देगा अपना, क्योंकि आई थिंक यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है कि कोई एक बंदा एक तरीके से तो मुझे लग नहीं रहा सोच रहा है यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ ट्रिपल थ्रेट मैच के बारे में मैं यही बोलूँगा कि ठीक है, ओके है ये भी, बट आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ केओटिक और इसमें कर सकती है। लेकिन ये थोड़ा लग रहा है कि यार वो विंस टाइप का वही सारे पासे फेंके जो निकल के आ गया, वैसे वैसे वाली बुकिंग लगेगी मुझे। मेरे को ऐसा लगता है कि मैं रॉक और कोडी रोड्स का मैच भी रेसलमेनिया में देखना चाहता हूँ, इस वजह से क्योंकि अगर वो रॉयल रंबल में हो गया तो कहीं ना कहीं मुझे लगा यार ये थोड़ा मतलब ठीक है, रॉक के लेवल का है, उतना बड़ा इसको नहीं दिखाया है जिस तरीके से पहले इन्होंने अपने चीज़ों को पर्सनल किया था। और उसके बाद उस पूरे 1 साल में देखो बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर यहाँ पे ये मुझे ये चीज़ कंफर्म करके पता चल जाए कि भाई रेसलमेनिया 43 के लिए नहीं इसको स्ट्रेच कर रहा हूँ, रेसलमेनिया 42 में ही होगा ये मैच, तो मुझे लगता है वो नेटफ्लिक्स वाली डील और डब्ल्यूडब्ल्यूई की पूरी 1 साल की हाइप उस दौरान रॉक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं। अब तो ब्लड लाइन के भी इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो वो पूरी स्टोरी को वो रच के उसके बाद रेसलमेनिया 42 में जाके रोमन रेंस और रॉक का मैच करें। क्योंकि अभी अगर कोडी रोड्स और रॉक का मैच कर देते हैं तो उस पॉइंट पे ऐसा नहीं होगा कि रोमन रेंस सिचुएशन से पूरे सिनेरियो से गायब ही हैं, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे जो लीड करेगा फिर नेक्स्ट ईयर के मैच के लिए। प्रॉब्लम इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ एक ही, और आई थिंक कोई भी आप सिचुएशन पकड़ लो उसका एक कोई ऐसा नहीं है कि फ्लॉ ना हो उसमें। अगर ट्रिपल थ्रेट मैच भी हो रहा है तो ट्रिपल थ्रेट मैच बस इसलिए हो रहा है ताकि सबको प्रोटेक्ट करा जाए, और वहाँ पे फिर जीतेगा कौन, पिन कौन होगा, वो सब ड्रामा फिर अलग से देखना पड़ेगा।
लेकिन अगर ये रॉक वर्सेस कोडी का मैच रेसलमेनिया में है तो सबसे बड़ा फ्लॉ है कि रोमन रेंस का क्या। अब दूसरा ऑप्शन सिर्फ यही हो सकता है कि रोमन रेंस दूसरे वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करें, लेकिन आई डोंट थिंक वो कहीं की भी कुछ भी उसका लॉजिक है। अगर जॉन सीना के साथ कुछ पर सेंस है इसका? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जीतेगा कौन, हारेगा कौन? बिकॉज रोमन और सीना का मैच हो चुका है, वो टाइम निकल चुका है। सीना तो भाई हर जगह जा जाके बोल रहे हैं कोट रोमन है, तो उसको हरा के अब सीना ने क्या लेना है। तो आई थिंक कि जॉन सीना रोमन रेंस के सामने नहीं आने वाले अभी कुछ इतनी जल्दी, लेकिन रोमन रेंस एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और आई डोंट थिंक कि इतने साल लगातार रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रह के अब जेकब फाटू से मैच हो रहा है, हो सकता है, लेकिन भाई इसमें कोई जेकब फाटू की डिसरिस्पेक्ट नहीं है, लेकिन दैट मैच इज जस्ट नॉट बिग इनफ। और रोमन रेंस डिजर्व भी करते हैं कहीं ना कहीं उससे बेटर। तो या तो इसको रॉक वर्सेस रोमन बनाया जाएगा, तो एक चीज पे उंगली रखनी तो मुश्किल है, लेकिन अगर रखनी हो और ऐसा लग रहा हो कि जिस तरफ WWE जा रही है, रूमर्स बताते हैं, वो रॉक वर्सेस कोडी का मैच लग रहा है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेकिन मैं रोमन वर्सेस रॉक अगले साल के सोच भी नहीं रहा, उससे पहले मैं सोच रहा हूँ इस साल या अगले साल रेसलमेनिया में होगा क्या रोमन के साथ। क्योंकि अगर वो गुड इनफ नहीं है तो फिर मैं ट्रिपल थ्रेट में ओके हूँ, बिकॉज एटलीस्ट मुझे पता है कि वो चैंपियनशिप के पीछे दोनों लोग लग गए हैं। और आई डोंट थिंक उसको करने के लिए किसी भी एक को रॉयल रंबल जितवाना ज़रूरी है, क्योंकि स्टोरी में ऑलरेडी मैच हो सकता है बहुत इजीली। रॉयल रंबल वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है रॉक या फिर रोमन को जिता के। अब तो वैसे इतना कंफ्यूजिंग हो गया है, कभी कभी लगता है ना कि हम भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, भाई जो करना है करो। अब तो काइंड ऑफ वो भी वाइब आ रही है इससे, क्योंकि हमको इतना तो पता है कि अगर ट्रिपल एच, रॉक, ये सारे लोग पॉल हेमन इन्वॉल्व होंगे तो ऐसा कुछ बहुत ही स्टूपिड नहीं दिखाएंगे, कुछ ना कुछ तो उसके पीछे एक अच्छा रीज़न ही होगा। और आई थिंक इसीलिए ये वाली जो रेसलमेनिया है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया होने वाली है, क्योंकि जो हम रेसलमेनिया को बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल होने का टैग लगा देते हैं, इस बार तो हमको जो मेन इवेंट के मैचेस हैं उनके ऊपर ही ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। जैसे सीएम पंक भी बैठे हैं हमारे इसमें कि भैया मेरे को चाहिए मेन इवेंट, तो ये भी बेबी फेस की अगर मैं बात करूँ, ये पॉइंट मैं एंड में बस मेंशन करना चाहता हूँ थोड़ा। मे बी हम इसके ऊपर एक अलग से रोमन पे कोई पॉडकास्ट भी बना सकते हैं, बट रोमन रेंस का जो बेबी फेस कैरेक्टर है अभी जब से आया है तो स्ट्रांग है, मतलब इन द सेंस कि भाई डिस्ट्रॉय करो, ब्लड लाइन को मारो। लेकिन यूजुअली बेबी फेस को कैसे दिखाया जाता है? थोड़ा रोना धोना, थोड़ी दिक्कत चल रही है उसकी ज़िंदगी में, ऐसे दिखाएंगे। तो रोमन रेंस अभी उस फेस के थ्रू गए नहीं है। अभी रेसलमेनिया से पहले देखने को जब मिलेगा भाई, अगर पॉल हेमन टर्न कर जाते हैं, ब्लड लाइन चली गई, सब कुछ चला गया, उलाफाला चला गया, रॉक ने भी रोमन को धोखा दे दिया, तो रोमन रेंस को इतनी कोई वो ऐसा नहीं होगा भाई मैं ही ट्राइबल चीफ हूँ, फिर वो थोड़ा वाटर डाउन हो जाएंगे रोमन रेंस। और उनको भी ये बात समझ आ जाएगी यार सब लोग मेरे अगेंस्ट हो चुके हैं, मेरे को कुछ स्क्रैच से बनाना पड़ेगा, फिर से वो मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा जो पहले मैंने स्टार्टिंग में बनाया था जब मैं ट्राइबल चीफ बना था। तो वो जो रोमन रेंस की आर्क है, अगर उसको WWE स्टार्ट करके रेसलमेनिया तक लेके जाना चाहती है, तो मे भी उस पॉइंट तक हम कह सकते हैं कि हाँ जेकब फाटू वाला मैच इतना स्ट्रांग शायद बन सकता है कि फिर रोमन के लिए वही एक लॉजिकल मैच हो, और फिर वहाँ पे वो इस तरीके से हो कि उन्होंने अपनी दोबारा एक ब्लड लाइन खड़ी करी है, या फिर सोलो के साथ अगर वो मैच करना चाहें उस लेवल पे सोलो को भी तब तक लेकर जाएं। और रॉक सब इंडिकेशन दे रहा है, रॉक ने रोमन से उसका टाइटल मैच भी छीन लिया, अपनी पॉलिटिक्स रोमन के साथ अपनी फैमिली के अगेंस्ट ही चला दी उसने, जिमी और जे को भी तंग करके रखा हुआ है, और खुद वो चैंपियनशिप के लिए लड़ रहा है। तो ये सीजन जो रोमन का रेसलमेनिया सीजन है वो काइंड ऑफ एक स्ट्रगलिंग वे में दिखाया जा सकता है, और उसको वो ओवरकम कर लेंगे बाय द एंड ऑफ रेसलमेनिया, तब उनको अलाउ करेगा वो टू गो अगेंस्ट द रॉक नेक्स्ट ईयर। और इस सिचुएशन में अगर WWE ऐसा दिखाते तो ये भी एक आइडिया है कि भले ही रोमन रेंस का मैच आप कह लो, ये जो हम कह रहे हैं जेकब फाटो सोलो सिकोवा बड़ा मैच नहीं है, उसके पीछे रीज़न ये है कि रोमन रेंस को बड़े मैचेस मिले हैं, और अभी से रोमन रेंस कुछ ज़्यादा ही स्ट्रांग लगते हैं कि हम मान के बैठेंगे कि भाई जेकब एंड सोलो को तो वो कुचल ही देंगे, भले जेकब फाटो को स्ट्रांग ही क्यों ना दिखा रहा हो। लेकिन अगर स्टोरी ये होती है कि भाई उन्हें दबा हुआ दिखाया, तो भले ही रोमन रेंस का मैच बिग फाइट वाली फील ना दे, बट स्टिल WWE इसको लिंक करके रख सकती है रॉक और कोडी के मैच से भी। तो अगर मैच रोमन रेंस का बड़ा नहीं है, लेकिन उनका कोई एक एक्शन तो बड़ा होगा रेसलमेनिया में, जो कि फिर अलाउ करेगा कि भले ही रेसलमेनिया नाइट 2 का मेन इवेंट रॉक और कोडी रोड्स का ही मैच है, बट फिर भी रोमन रेंस कुछ ना कुछ वहां पे आके ऐसा कर रहे हैं जो कि फिर से उनको स्पॉटलाइट में रख रहा है। फिर इतना कोई ये मैटर नहीं करेगा कि क्या रोमन रेंस को क्या मैच मिला, मतलब करेगा, लेकिन फिर WWE कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट कर सकती है। तो देखो भाई कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं, और अभी मुझे लगता है जैसे जैसे हम रेसलमेनिया के पास जाएंगे इस चीज़ के ऊपर हम और ज़्यादा डिस्कस करेंगे। आपके लिए पोल तो है भाई, अब इतनी डिस्कशन के बाद अब बताओ आपके हिसाब से 4 में से कौन सा एक आइडिया है आपको सही लगता है। आई थिंक मुझे लगता है काफ़ी मिक्स्ड इस पे ओपिनियन हो सकते हैं लोगों के। बाकी पॉडकास्ट तो आपके लिए कंटिन्यू ऐसे आते रहेंगे, आप स्पॉटिफाई पे फॉलो और रेट जरूर कर लेना ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है एपिसोड्स के वो भी मिलते रहें। हम मिलेंगे आपसे असली अखाड़ा पॉडकास्ट के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।